किशोर काका के घर सुल्तान को देख उड़े रोशनी, सचिन और सायली के होश। इस वक्त तक सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है जब उसे यह पता चलता है कि यह सुल्तान यानी रोशनी के चाचा कोई रोशनी का चाचा है ही नहीं, बल्कि यह तो एक मुर्गा बेचने वाला व्यक्ति है। और इस बेचारे को तो इतना बड़ा ड्रामा करने का कुछ पैसा मिला था रोशनी और शिखा से। यह बात सुन के तो मानो रेणुका का दिमाग ही घूम जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि सारी चीजें वो अपनी आंखों से देख रही है। रोशनी इस वक्त तक समझ जाती है कि अब तो उसका भांडा फूट कर ही रहेगा, क्योंकि सुल्तान ने अपना मुंह खोल दिया है। सचिन और सायली ने सुल्तान को रंगे हाथों पकड़ा, वो भी किशोर काका के घर, जहाँ पर वो आया था भावना को देखने के लिए। भावना की जिससे शादी होने वाली है, सुल्तान भी उसका रिश्तेदार है। लेकिन क्या ये सारी ही चीजें रोशनी का एक सपना है या फिर असलियत में यह चीजें सभी लोगों के सामने हो चुकी है? रोशनी का पर्दाफाश हो चुका है। ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और सायली से, जो कि आए होते हैं भावना की शादी की बात करने। भावना जिस लड़के के साथ भागी थी, सचिन और सायली अभी उसी के घर में थे। उसके माता पिता को समझाने के बाद सचिन और सायली खुशी खुशी उस घर से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों इस घर से निकलते हैं, वैसे ही सुल्तान इस घर में आ जाता है। एक्चुअली में सुल्तान भावना की माँ का भाई है, यानी सुल्तान भावना का मामा है, वह भी सग्गा मामा। हालांकि सचिन और सायली सुल्तान को देख नहीं पाते, लेकिन आगे जाके जब भावना की शादी होगी उस वक्त सुल्तान सभी की आंखों के सामने होगा। पता नहीं उस वक्त रोशनी किस तरीके से अपने इस राज को छुपाने वाली है। अगले ही सीन में हम देखते हैं रेणुका डांस एकेडमी में, वह भी मंदिरा को। मंदिरा इस वक्त तक आई जरूर होती है, लेकिन वह कोई भी प्रयास या अभ्यास नहीं कर रही होती है। वह केवल और केवल आकर सोफे पर बैठ जाती है और शकु के साथ गपशप करने लगती है। इतना ही नहीं, बल्कि वह तो शकुंतला को भड़काने तक लगती है रेणुका के खिलाफ। वो बताती है कि किस तरीके से हमारी जो मास्टरनी है वह एक नंबर की फट्टू है, क्योंकि वह उस बिद्दी को संभाल नहीं पाई। इस वक्त रेणुका गेट पर ही खड़ी थी, इसलिए वो सारी बातें सुन रही होती है कि किस तरीके से मंदिरा उसकी बेइज्जती कर रही है। मंदिरा शकुंतला को बताती है कि उसने मास्टरनी को सिर्फ एक ही चीज करने को कहा था, वो भी उस सायली को एक दिन के लिए घर पे रोकने को, लेकिन उसमें भी वह असफल रही, क्योंकि घर में बैठे बैठे ही उसने वह काम कर लिया। उसने न केवल अपना काम निपटाया, बल्कि सनम जी के साथ फोटो भी डाल दी, जिससे कि उसकी और पब्लिसिटी हो गई। अब तो मानो वह सायली अपनी सास का घमंड चूर चूर कर देगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं डांस एकेडमी में आना भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो हमें क्या डांस सिखाएगी, वो हमें क्या कला सिखाएगी। और जो मैंने एडवांस दिया है ना, मैं उसे ही वापस ले लेती हूँ। इस वक्त शकुंतला जैसे जैसे करके मंदिरा को समझाती है, लेकिन रेणुका को इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसीलिए वो मंदिरा के पास आती है और मंदिरा से कहती है कि मंदिरा जी, आपने जो भी कहा ना, मैंने वो सारी बातें सुन ली है। मंदिरा कहती है, तो इसमें मैंने गलत क्या कहा? मैंने जो भी कहा एकदम सच ही तो कहा। आप कहाँ उस बिद्दी को रोक पाई? इस वक्त रेणुका कहती है कि मैंने पूरी कोशिश करी थी मंदिरा जी, आपने जो जो कहा था ना, मैंने वो सारी चीजें करी, लेकिन वो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। उसने फोन पर ही सारा काम कर दिया। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि वो फोन पे काम कर देती, तो मुझसे वहां से भी काम नहीं करने देती। खैर, वैसे मैं आपको बता दूं मंदिरा जी, वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, आखिर वो रहेगी तो मेरी बहू ही ना। वो मेरा अभिमान कभी भी चूर चूर नहीं कर पाएगी। और अब देखना कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि वह काम ही नहीं कर पाएगी, उसका काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। इतना कहकर रेणुका गुस्से गुस्से में वहां से चली जाती है। मंदिरा को जो करना था वो मंदिरा ने कर दिया, यानी उसने आग में घी डाल दिया। अब बस मंदिरा को आग जलते हुए देखनी है, यानी सायली की तरक्की को गिरते हुए देखना है। खैर, अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन और सायली भावना को लेकर सीधे किशोर काका के घर पे जा रहे होते हैं। इस वक्त भावना को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो घर से भाग गई थी और अब वह घर पे जाएगी तो ना जाने क्या ही होगा। सचिन कहता है कि जब घर से तू भागी थी तब तो तेरे को डर नहीं लगा, अब घर में जाने में क्यों डर लग रहा है? जिस मुंह से तू भागी थी ना, उसी मुंह को लेकर घर पे जा। इस वक्त सायली सचिन को समझाती है कि 1 मिनट सचिन, मुझे भावना से बात करने दो। उसके बाद सायली भावना से बातचीत करती है और जैसे तैसे समझा बुझा कर उसे घर लेकर आती है। जैसे ही ये तीनों घर में पहुंचते हैं, वैसे ही भावना की माँ भावना को दे लपेटे पे लपेटे मारने लगती है। खैर, इस वक्त तक सचिन और सायली उसे रोकते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इस घर में वापस से प्यार भरा और खुशनुमा माहौल हो जाता है और सभी लोग भावना की शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ तक कि किशोर काका तो भावना की शादी की तैयारियां भी शुरू करने की बात कर रहे होते हैं। खैर, सचिन और सायली ने मैटर पूरा निपटा दिया था, इसलिए वो वहाँ से सीधे जाते हैं अपने घर। और घर जाते ही हम देखते हैं कि सचिन और सायली इन दोनों को ही सर्दी हो जाती है। और सचिन और सायली की सर्दी जुकाम से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है रेणुका को, क्योंकि सायली इस वक्त तक इतनी ज्यादा छींक रही होती है कि वो ढंग से ना तो खाना बना पाती है और ना ही ढंग से रेणुका के काम कर पाती है। रेणुका को भी इस वक्त तक समझ में आ जाता है कि अगर ऐसे ही ये छींकती रही ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी इसकी चपेट में आ जाऊंगी और मुझे भी सर्दी जुकाम हो ही जाएगा। और होता भी बिल्कुल वही है, क्योंकि सचिन और सायली के साथ साथ इस वक्त तक तो रेणुका को भी छींके आने लगती है। रिया इस वक्त कमरे से बाहर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि रिया के लिए तो ये सारी चीजें एक मजाक मस्ती से कम नहीं। रिया वैसे भी चीजों को सीरियसली लेने की जगह मजाक मस्ती में ही लेती है, और ये सारी ही चीजें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि वाह, आप तीनों किसी
सिंक में छींक रहे हैं। खैर इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि सचिन और सायली गरम गरम भाप ले रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त आ जाती है रेणुका, जो कि इन दोनों को तो परेशान करती ही है। साथ ही इस वक्त तक सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोगों को लगता है कि शायद कोई दिक्कत हो गई है, तभी यहाँ पर ऐसे चिल्लाने की आवाजें आ रही है। बाद में इन्हें पता चलता है कि रेणुका यूं ही सचिन सायली पर चिल्ला रही होती है, लेकिन इसी बीच में तेजस का पांव चला जाता है उस गर्म पानी में जिसकी सचिन और सायली भाप ले रहे थे, जिससे एक और सीन क्रिएट हो जाता है। सभी लोगों का फोकस सचिन और सायली से हटके चला गया था तेजस पे, जहाँ पे रेणुका सचिन और सायली को ही चीजें सुनाने लगती है। वह कहती है कि तुम दोनों के पास कमरा तो है नहीं और तुम्हारी कमरे बनाने की औकात भी नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे कारण आज मेरे तेज के पाँव में लग गई। पता नहीं उसका पाँव कितना जल रहा होगा। इस वक्त आकाश कहता है कि आई तू ये क्या बात कर रही है, ये पानी है, कोई लावा नहीं है कि उसका पाँव जल ही जाएगा। और वैसे भी दादा तू कितनी ओवर एक्टिंग करता है, एक मामूली सा पानी तो है, तू इतनी भी चीज सहन नहीं कर सकता, कोई ज्वालामुखी थोड़ी ना फट गया है। तेजस कहता है कि आकाश पानी में पाँव मैंने रखा है, तूने नहीं रखा है, इसलिए ज्वालामुखी जैसा दर्द मुझे हो रहा है। खैर इस वक्त तक सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सचिन और सायली इन दोनों को ही बहुत बुरा लग रहा होता है, खासकर सचिन को, क्योंकि रेणुका ने गुस्से में ही सही लेकिन सचिन को एक चुनौती दे दी होती है, क्योंकि सचिन और सायली वास्तविक तौर में कई समय से ईंट और पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं अपने कमरे को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाए। ना तो इनके कमरे का काम शुरू हुआ और दूर दूर तक कोई आसार भी नहीं है कि जल्द से जल्द इनका कमरा बन जाए, इसीलिए ये दोनों बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं। खैर इस वक्त तक सचिन सायली को मोटिवेट करता है, यह कहते हुए कि सायली देखना बहुत ही जल्द ये सचिया तेरे लिए एक कमरा बना ही देगा। अगले ही दिन हम सायली को देखते हैं, जो कि सर्दी जुकाम में होने के बावजूद काम कर रही होती है, लेकिन रेणुका जरा से भी तरस नहीं खाती और सायली को बार बार चिल्ला के कह रही होती है कि सायली मेरी चाय कहाँ है। और जब बहुत देर तक सायली का जवाब नहीं आता तो गुस्से में रेणुका किचन में पहुंच जाती है। किचन में पहुंचकर वो देखती है कि सायली को तो वास्तविक तौर पे बहुत ज्यादा बुखार है, उसका शरीर तो तप रहा है और अभी तक उसकी सर्दी खांसी बंद नहीं हुई है। रेणुका सायली से कहती है कि उसे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बस जाकर आराम करे, बाकी का काम वो खुद ही संभाल लेगी। पहले तो सायली मना करती है, लेकिन रेणुका के दबाव के चलते सायली जाकर आराम करने लगती है। थोड़ी सी देर के बाद हम देखते हैं कि रेणुका खुद ही सायली के लिए चाय बनाकर लाती है। इस वक्त तक सायली ने रेणुका को नहीं कहा था चाय बनाने को, तो यह देखकर सायली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि पहली बार रेणुका उसके लिए चाय लेकर आई है। रेणुका उसके साथ बैठती है, चाय पीती है और थोड़े समय बातें भी करती है। ये सारी चीजें सायली के लिए एक सपने से कम नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है जब रेणुका सायली के साथ एक माँ जैसा व्यवहार कर रही है और सायली के पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक सास जैसी माँ की कमी है। खैर इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद रेणुका वापस से जाती है, घर का सारा काम निपटाती है, वो भी अकेले और बिना सायली को ताना मारे। ये बहुत बड़ी बात है रेणुका के लिए। लेकिन जब रेणुका वापस आती है तो देखती है कि सायली तो अभी भी कांप रही है, इसलिए रेणुका वापस से किचन में जाती है और सायली के लिए एक सूप बनाकर लाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो सायली को सूप पिलाती भी है। सायली इस वक्त तक और ज्यादा इमोशनल हो गई थी। साथ ही रेणुका कहती है कि सारी चीजें मैं रोज रोज नहीं करने वाली, आज तेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैंने तेरी मदद करी, साथ ही मैं तेरे पति के लिए खाना भी बनाकर जा रही हूँ। और हाँ, जब वो आए ना तो उसे बता देना कि मैंने तेरी कितनी देखभाल करी है, नहीं तो वो आकर मुझे ही ताने मारने लगेगा। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।